एजुकेशन स्पेशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 यानी क्वेश्चन नंबर 17 और प्रश्न नंबर 18 जो कि वर्कबुक से पूछा जाता है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न को जानेंगे और उनके उत्तरों को समझेंगे। आईएमपी क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। पहला क्वेश्चन है, वाई वाज द बॉय हैप्पी ऑल द डे, यानी कि पूरे दिन भर जो लड़का है वो खुश क्यों रहता है। तो इसका आंसर जानेंगे। द बॉय वाज हैप्पी ऑल द डे बिकॉज ही वॉक अप बिफोर द मॉर्निंग, यानी कि जो लड़का है वो पूरे दिन भर खुश रहता है क्योंकि वह सुबह सुबह जल्दी उठ जाता है, बिफोर द मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वाट प्लेसेस मलेरिया डज मलेरिया ऑक्योर मोस्ट, कौन से स्थानों पर जो मलेरिया है वो ज़्यादा पैदा होता है। तो मलेरिया ऑक्योर्स मोस्ट इन डैम्प एंड मार्शी प्लेसेस, जो दलदली वाले स्थान होते हैं डैम्प एंड मार्शी प्लेस, वहाँ पर मलेरिया ज़्यादा उत्पन्न होता है। तो आंसर याद रखेंगे, मलेरिया ऑक्योर्स मोस्ट इन डैम्प एंड मार्शी प्लेस, यानी कि बहुत ही सिंपल आंसर है, इसमें आपको याद रखना है केवल डैम्प एंड मार्शी प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज अ मॉस्किटो बिगिन इट्स लाइफ एंड वेयर, एक मच्छर जो होता है वो अपने जीवन की शुरुआत कैसे करता है और कहाँ पर करता है। आंसर है, ए मॉस्किटो बिगिनस इट्स लाइफ एज ए लार्वा लिविंग इन वाटर। बिल्कुल सिंपल आंसर याद करना है आपको, एज ए लार्वा लिविंग इन वाटर, लार्वा के रूप में अपने जीवन की शुरुआत करता है और कहाँ रहकर शुरुआत करता है, पानी में रहकर शुरुआत करता है, एज ए लार्वा लिविंग इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कार्ट कैरिंग, गाड़ी जो है वो क्या ले जा रही हैं, कार्ट कैरिंग। तो आंसर याद करना है, द कार्ट इज़ कैरिंग, इतना क्वेश्चन में से है, आपको मुख्यतः याद रखना है मेन एंड लोड, यानी कि जो मनुष्य हैं, व्यक्ति हैं और भार हैं, लोड हैं, उसको वो लेकर जा रही हैं कार्ट। व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ आवर एजुकेशनल सिस्टम, हमारी शिक्षा प्रणाली का मेन लक्ष्य क्या है, मेन गोल क्या है। तो आंसर याद करना है आपको, क्वेश्चन में से लिखेंगे द मेन गोल ऑफ आवर एजुकेशनल सिस्टम, इतना प्रश्न में से लिखेंगे। आपको यहाँ से याद करना है, इज़ टू मेक स्टूडेंट्स बोथ एकेडमिकली साउंड एंड फिजिकली फिट, विद्यार्थियों को कैसे बनाना है, दोनों तरीके से, अकादमिक रूप से और शारीरिक रूप से, दोनों तरह से उनको फिट बनाने का कार्य हमारे एजुकेशन सिस्टम का है। तो आपको याद रखना है कि इट इज़ टू मेक आवर स्टूडेंट्स बोथ एकेडमिकली साउंड एंड फिजिकली फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट गेट फ्रॉम द काउ, जो कवि है वो गाय से क्या प्राप्त करता है। तो अकॉर्डिंग टू लेसन द पोएट गेट्स क्रीम, केवल क्या याद रखना है, इसमें विद्यार्थियों को क्रीम याद करना है, बाकी क्वेश्चन में से ही है, गेट्स क्रीम फ्रॉम द काउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ गुड एटिक्वेट, गुड एटिक्वेट का फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, पहली आवश्यकता क्या है। तो पहली आवश्यकता है प्लीजिंग पर्सनालिटी, इतना याद कर लोगे तो भी काफ़ी है, लेकिन अगर पूरे नंबर प्रॉपर नंबर अपने को प्राप्त करना है तो लिखना पड़ेगा प्लीजिंग पर्सनालिटी विथ गुड ड्रेस इन ट्यून विथ टाइम्स, गुड अपीयरेंस इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ गुड एटिक्वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड अशोक डू, यानी कि जो राजा अशोक थे, सम्राट अशोक थे, उन्होंने क्या कार्य किया। तो अशोक प्लांटेड शेडी ट्रीज ऑन रोड्स एंड इन पब्लिक प्लेसेस, आपको याद करना है कि राजा अशोक ने छायादार वृक्ष लगाए सड़क के किनारे और पब्लिक सार्वजनिक स्थानों पर उन्होंने छायादार पेड़ लगाए थे। तो आपको याद रखना है, अशोक प्लांटेड शेडी ट्रीज ऑन रोड्स एंड इन पब्लिक प्लेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी जी ट्रेवल इन थर्ड क्लास, गांधी जी जो हैं वो
थर्ड वाले तृतीय श्रेणी में यात्रा क्यों करते थे? तो आंसर याद रखना है आपको, गांधी जी ऑलवेज ट्रेवल्ड इन थर्ड क्लास, क्वेश्चन में से लिखना है। उसके बाद आपको याद यहाँ से करना है, बिकॉज ऑल पुअर पीपल इन इंडिया, भारत में जितने भी गरीब लोग होते थे वो ट्रेवल्ड इन थर्ड क्लास, इसलिए वो तृतीय श्रेणी में यात्रा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु केम टू मीट गांधी जी एट मुंबई रेलवे स्टेशन, गांधी जी से मुंबई रेलवे स्टेशन पर कौन मिलने आया था? तो इसका सिंपल आंसर मैंने लिखा है, लॉट्स ऑफ पीपल। आपको हु की जगह याद करना है, लॉट्स ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग, केम टू मीट गांधी जी एट मुंबई रेलवे स्टेशन, बाकी क्वेश्चन में से ही आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ गुड हेल्थ नीडेड, एक अच्छे स्वास्थ्य की को क्या आवश्यकता होती है? तो गुड हेल्थ इज़ नीडेड, ये क्वेश्चन में से याद करना है। बाकी आपको याद करना है, टू मेक वर्क ए प्लेजर, आनंद, किसी भी कार्य को हमको आनंददायक बनाना होता है, तो ये गुड हेल्थ का को आवश्यकता इसकी होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेड क्रॉस सोसाइटी, रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है? तो साथियों, जो रेड क्रॉस सोसाइटी है वो एक इंटरनेशनल संगठन है, इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बस आपको इसमें यही याद करना है, एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रेड क्रॉस सोसाइटी जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एम ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी, रेड क्रॉस सोसाइटी का क्या मुख्य लक्ष्य है? तो आंसर आपको याद करना है, द एम ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी इज़ टू हेल्प, यहाँ तक प्रश्न में से है इस तक, बाकी आपको याद करना है, टू हेल्प द मैनकाइंड, मानवता की सेवा करना, सफरिंग फ्रॉम नेचुरल, जो कि प्राकृतिक कैलेमिटीज़, आपदाएं, जो बीमारी होती हैं और जो युद्ध के दौरान घायल हो जाते हैं उनकी सेवा करने का काम इसका होता है, रेड क्रॉस सोसाइटी का लक्ष्य होता है। तो एक बार फिर से आंसर बोल रहा हूँ, द एम ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी इज़ टू हेल्प द मैनकाइंड सफरिंग फ्रॉम नेचुरल कैलेमिटीज, सिक एंड द वाउंडेड ड्यूरिंग वार्स। अगला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द रेड क्रॉस सोसाइटी एंड वेन, रेड क्रॉस सोसाइटी की जो स्थापना है, संस्थापक हैं, वो कौन है और कब करी थी? तो उनका नाम आपको याद रखना है, सर हेनरी डुनांट, ये नाम आपको याद रखना है कि सर हेनरी डुनांट, बाकी क्वेश्चन में से लिखना है फाउंडेड द रेड क्रॉस सोसाइटी, और इसमें केवल सन आपको लास्ट में याद रखना, दो चीज़ इसमें आपको याद रखना है, एक तो सर हेनरी डुनांट और इन 1863, बाकी सारा क्वेश्चन में से ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, हु वाज अल्फ्रेड नोबल, अल्फ्रेड नोबल कौन थे? तो साथियों इसका उत्तर है, अल्फ्रेड नोबल वास, ये क्वेश्चन में से लिखना है, ए स्वीडिश केमिस्ट, वो एक स्वीडिश रसायन शास्त्री थे, बस इतना सा आपको याद रखना है, ए स्वीडिश केमिस्ट, अल्फ्रेड नोबल वाज अ स्वीडिश केमिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वाट प्लेसेस मलेरिया डज नॉट ओक्योर, कौन से स्थानों पर मलेरिया पैदा नहीं होता है? तो मलेरिया डज नॉट ओक्योर, ये प्रश्न में से लिखना है, आपको याद रखना है, इन ड्राई डिजर्ट कंट्रीज, जितने भी सूखे स्थान हैं वहाँ पर, जो रेगिस्तानी स्थान है वहाँ पर, रेगिस्तानी देशों में, रेगिस्तानी गाँव में ये मलेरिया पैदा नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है वो भी लिख लो, वो उसका आंसर भी इसमें है, बिकॉज मॉस्किटोज कैन नॉट ब्रीड देयर, क्योंकि मच्छर वहाँ पर अपने जो जनन का काम है वो वहाँ पर नहीं कर पाते हैं, इसलिए वहाँ पर मच्छर मलेरिया पैदा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस इन द करिकुलम, करिकुलम हमारे पाठ्यक्रम में किसको महत्वता दी गई है? तो हमारे पाठ्य में एक तो गेम्स को और स्पोर्ट्स शुड बी, ये गेम्स एंड स्पोर्ट्स याद करना है, शुड बी गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस इन द करिकुलम, बाकी सारा क्वेश्चन में से ही लिखना है आपको, केवल थोड़ा सा आपको याद रखना है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, बाकी शुड बी गिवन करिकुलम ये क्वेश्चन में से ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज मॉडर्न एटिक्वेट इंक्लूड, मॉडर्न एटिक्वेट में क्या इंक्लूड है? तो मॉडर्न एटिक्वेट इंक्लूड्स, ये प्रश्न में से लिखना है, आपको याद करना है, क्लियर आइडिया ऑफ डे टू डे टॉपिक्स एंड हैपनिंग्स इन द सोसाइटी, डे टू डे टॉपिक्स एंड हैपनिंग इन द सोसाइटी, इतना आपको इसमें से याद करना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड अल्फ्रेड नोबल इंट्रोड्यूस,
अल्फ्रेड नोबल ने क्या इंट्रोड्यूस किया था? तो साथियों, अल्फ्रेड नोबल इंट्रोड्यूस्ड डायनामाइट। उसने एक डायनामाइट को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि एक फॉर्म ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि एक नाइट्रोग्लिसरीन का एक प्रकार होता है। तो इंट्रोड्यूस्ड डायनामाइट ए फॉर्म ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, इतना याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू सम स्टूडेंट्स प्रीफर स्पोर्ट्स टू स्टडीज़? तो सम स्टूडेंट्स प्रीफर स्पोर्ट्स, कुछ विद्यार्थी खेल को पढ़ाई के बजाय खेल को ज़्यादा पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं। अब क्यों करते हैं? तो इसका आंसर भी इसमें लिखा हुआ, बिकॉज इट इज़ बेटर टू स्पेंड टाइम। जो पढ़ाई जो से खेलना एक बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इसमें समय व्यतीत हो जाता है। स्पेंड टाइम एंड एनर्जी इन द स्पोर्ट्स एरेना देन इन क्लासरूम। क्लासरूम की बजाय जो खेल का मैदान होता है, खेल होता है, उसमें ज़्यादा एनर्जी उन विद्यार्थियों को मिलती है। तो इस प्रकार से ये इम्पोर्टेंस है। तो साथियों, ये 20 वर्कबुक के क्वेश्चन हैं। डेफिनेटली आप इनकी तैयारी करेंगे और अच्छे से समझेंगे। 2-3 बार इस वीडियो को देख लें, ताकि आपके सारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप 20 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं तो आपके 15 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, और 15 नंबर आपकी परीक्षा में बहुत ही मायना रखेंगे। तो साथियों, आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।